बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो है 3.3 थर्ड चैप्टर क्लास नाइन्थ। देखिए आज जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज में वो कह रहा है कि फॉर ए 1 2 3 4 ये एक सेट है आपके पास। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन, ये रिलेशन हमने 4 रिलेशन फाइंड करने हैं। स्टेट द डोमेन एंड रेंज, और उसकी हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है हर रिलेशन की। देखो ए दिया हुआ, इधर दूसरा रिलेशन तो कहीं दिया ही नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ए को ए का ही रिलेशन बनाना हमने। तो पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। देखिए स्टार्ट किया हमने ए 1 2 3 4, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 1 2 3 4। बच्चों ये जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ये वही काम है। देखिए मैं करवाता हूँ आपको कि यहाँ पे 1 2 3 4 है और 1 2 3 4, तो आपने ये जो 1 है इस 1 को 1 2 3 4 के साथ अलग अलग लिख लेना है। देखिए 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2, फिर 1 3 और 1 4 तक, इसी तरह। फिर इसके बाद अब 2 की बारी, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, और 2 को 3 और 2 को 4 के साथ, फिर 3 को भी इसी तरह और 4 को भी इसी तरह। ये सारा एक रिलेशन बन गया आपके पास। अब पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या गिवन है, वो ये गिवन है, वो कह रहा है कि x और y, ये जो आपके पास रिलेशन बना होता है ना, ये रिलेशन x और y होता है। ये जितना भी रिलेशन ये x और y होता है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं x और y की फॉर्म में। पहला आपके पास x होगा और सेकंड आपके पास y होता है। तो ये x और y, x y ये रिलेशन है। हमने इस रिलेशन में वो वाले फाइंड आउट करने हैं जो y इक्वल टू x है, मतलब दोनों x और y बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 होगा, फिर इस तरह 2 2 होगा, ये 3 3 और ये 4 4, क्योंकि ये x और y बराबर है तो यही हमने रिलेशन फाइंड करना था। देखिए 1 1 भी फाइंड हो गया, फिर 2 2, फिर 3 3 और फिर 4 4। अब ये रिलेशन तो फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है बच्चों कि जो इस रिलेशन में हमारे पास पहला पहला जो नंबर होगा वो आपके पास होगा डोमेन, यानी कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो डोमेन होगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, उसका रेंज कहलाएगा। फर्स्ट आपके पास डोमेन, सेकंड आपके पास रेंज। अब देखिए रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे। अब इसकी डोमेन फाइंड करनी। देखिए डोमेन के आपके पास 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 और फिर 4, ये इसकी डोमेन होगी। और इस तरह सेकंड भी आपके पास रेंज है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। बहुत आसान सा था। सेकंड देखिए हमने फाइंड रिलेशन करना है कि एक्स वाई, इसी रिलेशन में से हमने वो फाइंड करना है जो y प्लस एक्स, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर आपके पास 5 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ऐड करता हूँ 1 + 1, तो ये 2 हो रहा है। हमें कितना चाहिए, हमें 5 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। फिर इस तरह 1 + 2 ये 3 हो गया, 1 + 3 ये 4 हो गया, 1 + 4 ये 5, ये बन जाएगा एक रिलेशन हमारे पास। 1 4 होगा, और इस तरह हम 2 3 हो गया, ये भी 5 हो रहा है। इस तरह हमारे पास चलता जाएगा ये 3 2, इस तरह हमारे पास ये 4 1, और इसमें कोई भी नहीं है। ये कितने हमारे पास बन रहे, 1 2 3 4, और यही हमने फाइंड आउट करना था। सेकंड में देखिए हमारे पास 1 2 1 4 2 3 3 2 और 4 1, यानी कि इन सब को हमने जमा किया और आंसर आपके पास कितना आना चाहिए, 5। तो ये सेकंड में हमने फाइंड आउट करना था। और डोमेन इसकी वही बनेगी और रेंज भी इसकी वही बनेगी, 1 2 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। थर्ड देख के हमने फाइंड आउट करना, वो कह रहा है कि x जमा वाई, इन दोनों को अगर हम जमा करें वो किससे छोटा हो, 5 से छोटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला है 1 जमा 1, यानी कि 1 + 1 तो कितना 2, तो ये 5 से छोटा है, एक हमें बन गया। फिर इस तरह हमारे पास है 1 + 2 ये 3 हो गया, ये भी 5 से छोटा है। 1 + 3 ये 4 हो गया, ये भी 5 से छोटा है। ये 5 के
बराबर है, लेकिन हमें 5 से छोटा चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। फिर 2 1 ये हो सकता है, 2 2 ये भी हो सकता है, बाकी इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि सारे उससे बड़े हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखना था, 1 1 1 2 1 3 ये लेस देन है किससे, 5 से। ये जितना भी रिलेशन ये सारे लेस देन 5 से छोटे हैं। डोमेन भी इसकी वही है। अब डोमेन इसकी चेक करें बच्चों। पहला एलिमेंट होगा 1 2 3, इसकी डोमेन होगी पहले वाला, और सेकंड वाला आपके पास देखिए 1 2 3 ये इसकी रेंज होगी। इसी रिलेशन की हमने रेंज और डोमेन फाइंड करनी थी। थर्ड देखिए, फोर्थ है हमारे पास कि x प्लस वाई इन दोनों को ऐड करे वो 5 से क्या हो, बड़ा हो। जैसे ये देखिए 1 प्लस 1 2 होता है, 2 5 से छोटा था, तो ये हमने नहीं फाइंड करना, हमने 5 से बड़े फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 इन दोनों को ऐड करें तो 6 होता है, वो 5 से बड़ा है। फिर इस तरह आपके पास आ जाएगा 2 4 हो गया, फिर 3 3 6 हो जाएगा, 3 4 है, फिर 4 2 है, 3 4 है, ये वाले ये आपके पास क्या है, इसका रिलेशन बन जाएगा। देखिए 2 4 है, ये सब क्या है, किससे बड़े हैं, ये आपके पास बड़े होंगे 5 से बड़े हैं, जितना रिलेशन भी है। अब इनके डोमेन फाइंड करें। डोमेन हमने पहले वाले एलिमेंट जो है वो डोमेन होते हैं, वो 2 3 4 है, और सेकंड वाले आपके पास क्या है, इसकी रेंज। और यही पहला क्वेश्चन था आपके पास, सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड विच टाइप। ये 4 डायग्राम देगी आपके पास, वो कह रहा है इनमें से आपने बताना है कौन सा फंक्शन को जाहिर करता है और किस टाइप का है। कौन सा फंक्शन को जाहिर कर रहा है और किस टाइप का फंक्शन है, वो आपने यहाँ पे बताना है। देखिए पहला 1 2 3 A B C D, यानी कि ये 3 एलिमेंट है और यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है। तो बच्चों ये एक चीज़ याद रख लेना कि इसका कोई भी, यानी कि ये 1 है ना 1, इसका कोई भी आपके पास कोडोमेन या इसका जो इमेज है वो डबल नहीं बनेगा, वो सिंगल का सिंगल ही रहेगा। जैसे ये देखिए ए को 1 कर रहा है, उसका इमेज वही बन रहा है, ये 1 का डबल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम के देते हैं, के को प्रेस करते हैं, इनपुट आपके पास के थी, तो अब देखिए इनपुट आपने के दिया, तो आपको जो डिस्प्ले पर ना कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन पर तो के ही मेंशन होगा, ये नहीं होगा कि आप के साथ ए भी लिखा हुआ मेंशन होगा, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखिए डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास नहीं होगा। सेकंड में आपके पास देखिए ये 1 को ए को 1 के साथ, बी को 3 के साथ और सी को 5 के साथ, ये रिप्रेजेंट फंक्शन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा फंक्शन हो रहा है, ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। थर्ड में भी वही चीज़ है, सारा मेंशन हो रहा है तो फंक्शन है, लेकिन कौन सा है, बाइजेक्टिव। अब इसमें आ जाए हमारे पास बच्चों, देखिए 1 एक्स के साथ है, एक्स एम एक्स के साथ है, और एन बी आपके पास किसके साथ है, जी के साथ है, यानी कि इसका इमेज बन रहा है, तो ये आपके पास फंक्शन तो कहलाएगा, लेकिन कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये आपके पास इनटू वाला फंक्शन कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, देखिए वो कह रहा है कि इफ़ जी ऑफ एक्स आपके पास ये है 3x + 2 है, एच ऑफ एक्स x² + 1 है, देन फाइंड, हमने ये 6 फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए बहुत आसान सा, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना। देखिए g ऑफ 0 3 0 0 हो जाएगा और +2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 2, फिर आपने क्या पुट करना है, g ऑफ 3, यानी कि x की जगह -3 पुट कर दें। यहाँ g ऑफ -3 होगा, यहाँ पे -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -9 और +2, यानी -9 में से 2 निकाल दे तो आपके पास आंसर आएगा -7। ये सारा हल किया हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या अप्लाई करना है, 2/3, यानी कि x की जगह 2/3 अप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 3x की जगह 2/3 और +2, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 2 + 2 कितना बचा, 4, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर 4। ये तो जी वाले हमने फाइंड आउट कर लिए। अब थर्ड हमारे पास है, सेकेंड हमारे पास क्या है, एज वाले हमने फाइंड आउट करना है। देखिए एज ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर।
सेकेंड हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है -4। इसमें -4 पुट कर दे। यहाँ पे -4 का स्केयर क्या होता है 16, 16 + 1 17 हो जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड हमने ये वाला अप्लाई करना है, ये इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे इधर ही हल कर लेते, क्या लिखा हुआ फंक्शन आपके पास है h(x) = x² + 1। क्या पुट करना हमने -1/2, -1/2 पुट करें, -1/2 का स्केयर और +1। अब देखिए -1/2 का स्केयर, माइनस का स्केयर तो क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/4 + 1 बन जाएगा। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लिया, आपके पास क्या होता है बच्चों 4 आ जाएगा, तो 1 + 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/4। देखिए इसको हल किया तो हमारे पास क्या आंसर हुआ 5/4, और यही इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ f(x) = ax + b + 1 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। ये जो a और b ये आपके पास कॉन्स्टेंट है। इफ़ f(3) यानी कि x की जगह आपने क्या पुट करना है 3, तो वो इक्वल टू क्या होगा 8। एंड उसी फंक्शन में आपने 6 पुट करना और वो इक्वल टू होगा 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए फंक्शन आपके पास लिखा हुआ f(x) = ax + b + 1। अब देखिए पहले हमने ये वाला फाइंड आउट करना है कि x की जगह आपने क्या पुट करना है 3 पुट करना है, और इक्वल टू किसके होगा 8 के। देखिए यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं, f(3) हो जाएगा इक्वल टू a3 + b + 1, और इक्वल टू होगा आपके पास 8। देखिए यहाँ पे f(3) वही सारा फंक्शन अप्लाई कर दिया। f(3) किसके इक्वल था 8 के, तो f(3) की जगह आ जाएगा आपके पास 8, ये 3a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, और ये +1, ये +1 उठा के हम उधर ले जाएंगे। तो 8 में से -1 करें तो वो होगा 7, और बाकी इधर बचेगा आपके पास 3a + b = 7। ये होगी इक्वेशन 1। अब सेकंड में हमारे पास देखिए बच्चों वो कह रहा है f(6) = 14 कि x की जगह आपने 6 पुट करना है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। देखिए 6a + b + 1, और f(6) किसके इक्वल है 14 के, तो f(6) की जगह आ जाएगा आपके पास 14। ये +1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो 14 में से हम 1 निकाल देंगे 13, तो ये होगा आपके पास 6a + b = 13। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए बच्चों आपके पास इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 6। अगर तो हम a को कंपेयर करें तो आप इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं कंपेयर करना देन आप ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दें। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दे, तब भी वो साइन चेंज होने के साथ कैंसलेशन हो गया, तब भी आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 था, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसके इक्वल लाने के लिए। देखिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 6, आगे 2 से मल्टीप्लाई करें 2b, और आगे 2 से मल्टीप्लाई करें 14 हो गया, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये देखिए मैंने नीचे लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये न्यू वाली, इसको माइनस करेंगे इसमें से। देखिए 6a + 2b + 14 ये हो गया, माइनस ये वाली आ जाएगी इक्वेशन। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज होते हैं। देखिए ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से आप 2 में से 1 निकाल दे तो आप में क्या आ जाएगा b बच जाएगा, और 14 में से 13 निकाल दे तो 1 बचेगा। b की वैल्यू आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास बच्चों, ये b की वैल्यू उठा के किसी एक में पुट कर दें तब भी ठीक है, आंसर निकालें। हम वो पुट करके देखते हैं, b की वैल्यू हम किसी एक में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 3a + b की जगह आपने क्या पुट करना है 1, और इक्वल टू 7। 3a ये +1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -3a = 6, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो 6 / 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। देखिए इस तरह भी फाइंड आउट हो सकता है, या फिर इस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन भी सेम इस तरह है। देखिए गिवन आपके पास g(x) फंक्शन दिया गया है, a एंड b आर कांस्टेंट, ऊपर आपके पास फंक्शन था f(x), यहाँ पे g(x) है।
ए और बी कांस्टेंट है। अब देखिए जी ऑफ -1 इक्वल टू 0 है और जी ऑफ 2 इक्वल टू 10 है। फाइंड ए और बी, सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है। देखिए फंक्शन लिख लिया आपने। अब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? -1, तो -1 पुट कर दे एक्स की जगह, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 अप्लाई कर दी। अब जी ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, तो जी ऑफ -1 की जगह आ जाएगा 0 -a + b + 5, ये +5 था, उधर जाकर क्या हो गया? -5, तो इसको हम लिख सकते हैं -a + b = -5, इक्वेशन 1। अब सेकंड में देखिए जी ऑफ 2 पुट करना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, इधर भी 2 इधर भी 2, तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ 2 a2 + b + 5। अब जी ऑफ 2 आपके पास है 10 के इक्वल, तो 10 आ जाएगा इक्वल टू 2a + b + 5, ये +5 था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 5 निकाल दें तो 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 2a + b = 5। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है 2, तो इस सारी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? -2a + 2b = -10। 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई तो हो चुका है, ये माइनस था ये प्लस था, तो हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कि इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 ये वाली ऐड कर दी। देखिए इक्वेशन 1 क्या था? -2a + 2b = -10 लिख ली, और ये सेकंड वाली भी वैसी के वैसी आ गई। यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो 2b और इसमें से एक और कर दे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3b बन जाएगा ना, ये वाला बन जाएगा 3b = ये 10 में से 5 निकाल दे तो 5 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -5/3। अब ये b की वैल्यू आप उठा के किसी में मर्जी पुट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसी में अप्लाई कर देता हूँ, तो 2a + b = 5, तो b की वैल्यू आपके पास है -5/3 और = 5, ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो 5/3 और +5 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, तो इधर से 5 + 15, तो 2a = ये हो जाएगा 20/3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बच्चों, ये कुछ ऐसे बन जाएगा 20, ये मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, 3 × 2, तो 2 1 और 2 10 = 20, तो 10 कितना हो जाएगा आपके पास? 10 होगा 3, तो यही इसका क्या हो जाएगा आपके पास? रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपके पास आंसर। अब नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड लास्ट वाला। सेकंड लास्ट है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन। देखिए कंसिडर द फंक्शन, आपके पास फंक्शन गिवन है कि f(x) = 5x + 1 और f(x) = 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है, यहाँ पे हमने कोई कुछ नहीं पुट करना, सिर्फ इस फंक्शन की जगह यानी कि f(x) की जगह हमने क्या पुट करना है? 32 पुट करना है बस। देखिए f(x) = फंक्शन लिख लिया हमने 5x + 1। अब f(x) की जगह आपने क्या पुट करना है? 32 पुट कर दे। यहाँ पे देखिए f(x) की जगह क्या आ जाएगा? 32, यानी कि ये फंक्शन वैसे ही f(x + 1 = 32 हो जाएगा। ये +1 था उधर जाके क्या हो जाएगा? -1, तो 31 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, यानी कि 31/5। तो अब वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि 6 इज़ रॉन्ग आंसर इन बुक, यानी कि अगर इसको हल करें तो 6 आंसर आ रहा है, जो कि बुक में दिया हुआ है 6 आंसर, लेकिन हमने हल किया तो ये आ जाए 31/5। अब 6 आंसर कैसे आ रहा है? वो ये आ रहा है कि ये 32 की जगह आपने क्या पुट करना है? 31। अगर 31 पुट करते देन आंसर आपके पास 6 आ जाएगा बुक वाला। अब देखिए फंक्शन आपके पास वैसे ही f(x) की जगह क्या पुट कर दे? 31 पुट कर दिया। ये फंक्शन वैसे, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, तो 31 में से 1 निकाल दे 30 आ जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो देन आंसर आ जाएगा आपके पास 6। किस लिहाज से? अकॉर्डिंग टू बुक के लिहाज से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों इसमें वो कह रहा है कि कंसिडर
फंक्शन आपके पास दिया हो एफ ऑफ एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट। इफ़ फंक्शन वही जो अभी हमने पांचवा और चौथा किया वही क्वेश्चन बन रहा है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6 और एफ ऑफ -2 आपके पास 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। वहाँ पे हमने ए और बी फाइंड किया था, यहाँ पे सी और डी। फंक्शन लिखे पहले, आप लिख लिया। अब क्या हमने पुट करना, 1 पुट करना है, यानी कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू सी 1 का स्क्वायर प्लस डी, ये पुट कर लिया। अब एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 के, तो इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 की जगह आ जाएगा 6 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो सी प्लस डी इक्वल टू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम ये वाला पुट कर लें, एफ ऑफ -2, यानी कि फंक्शन की जगह आपने -2 पुट करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, फिर एफ ऑफ -2 इक्वल टू सी -2 का स्क्वायर प्लस डी। वैसे का वैसे देखिए, एफ ऑफ -2 तो सी -2 इसका स्क्वायर होगा, और एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, तो ये 10 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब कंपेयर कर लें, देन भी ठीक है, यानी को माइनस करना तब भी ठीक है। कंपेयर करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी इक्वेशन को, या फिर आप डायरेक्ट माइनस कर दें। अब माइनस कैसे होगा, तो वो हम यहाँ पे हल करके देख लेते हैं कि 4c, ऐसे लिखे 4c प्लस डी इक्वल टू 10। इसमें से ये वाला माइनस कर दे, यानी कि c प्लस डी इक्वल टू 6। जब माइनस करते तो नीचे वाला साइन सबका चेंज हो जाता है, ये वाला कैंसिल। तो 4 में से 1 निकाल दे तो 3 आ जाएगा, 3c, और 10 में से हम 6 निकाल दे तो 4, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/3। देखिए 4/3 आ गई c की वैल्यू, आसान। अब ये वाली c की वैल्यू उठा के आप किसी में मर्जी पुट कर दें, 1 में पुट कर दे, 2 में पुट कर दे c की वैल्यू। अब 1 में पुट करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 क्या लिखा हुआ, c प्लस डी इक्वल टू आपके पास है 6। c की वैल्यू आपके पास 4/3 प्लस डी इक्वल टू 6। ये प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर बचेगा आपके पास d 6 माइनस 4/3। इनका ले ले एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, इधर से इसके नीचे 1 था, तो 6 3 ज़ार होगा 18 माइनस 4। अब 18 में से 4 निकाल दें तो 14 डिवाइड बाई 3। ये किसकी वैल्यू हुई बच्चों, ये आ गई आपके पास डी की वैल्यू। देखिए सी और डी की अब हमने वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन थे। इस एक्सरसाइज उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज बची है वो उसको सॉल्व आउट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद ईसीपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।